नमस्कार। आप देख रहे हैं दिव्य जीवन। आज हम चर्चा करेंगे जैसे महामारी की तरह फैल रहा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, जबकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं है, लेकिन हम इससे परेशान बहुत होते हैं। इससे हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं इससे आ सकती हैं और शरीर तो जैसे जहरीला हो जाता है। तो इसके ये कोई बीमारी नहीं है, जैसे हमारी अनियमित दिनचर्या, जैसे नियमित हमारी दिनचर्या नहीं है, तनाव तनाव भरा जीवन ही हुआ है इस ज़माने में सबका, नींद पूरी न आना और हार्ट की कोई बीमारी है तो वो पंपिंग करने में कम ज़्यादा करता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जबकि वो कोई बीमारी हो तो लक्षण दिखाता है कि हमारे हृदय पर क्या हो रहा है, तो वो होता है। तो यही है कि हम फास्ट फूड से बचें, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा न खाएं, इनसे बचें और सामान्य भोजन रोज करें। कभी कभी तली भुनी वो भी घर की करें, बाहर की नहीं, क्योंकि वो बाहर के तेल कई बार तल तल के हमको खिलाते हैं और हम घर में तलते हैं तो एक दो बार से ज़्यादा यूज नहीं करते। तो घर की चीज़ें कभी खा लें और श्रम करें। श्रम हम करते नहीं तो होना ही होना है पहले। और देसी घी, शुद्ध देसी गाय का घी खाएंगे तो उससे न कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, न बीपी बढ़ता है, न हार्ट को नुकसान पहुंचा, बल्कि फ़ायदा करता है। उससे गुड कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। लेकिन उसको भी हम ज़्यादा खाएंगे क्योंकि हम श्रम नहीं कर रहे हैं, उसको भी ज़्यादा खाएंगे तो बीपी हाई होगा। तो उसको भी एक लिमिट मात्रा में ही खाना है, ज़्यादा नहीं। पूड़ी पराठे सब दाल में डाल के आप शुद्ध देसी घी को खा सकते हैं। और अपना नियमित योग प्राणायाम, जो इसमें अनुलोम विलोम ज़्यादा फ़ायदा, सबसे ज़्यादा अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी प्राणायाम, ये बहुत फ़ायदा करता है। इसमें पेट से संबंधित प्राणायाम नहीं करने चाहिए। कपालभाति बहुत हल्का या तो करें। काया प्राणायाम ये भी मना रहता है, अग्निसार क्रिया भी मना करते हैं हम लोग। तो आप लोग उसको अनुलोम विलोम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और भरपूर नींद लें, नियमित जीवन शैली को नियमित बनाएं, योग प्राणायाम करते रहें। और इसमें मेधा क्वाथ ले सकते हैं, मेधावटी सुबह शाम ले सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर दवा चाहिए तो मुक्तावटी, दिव्य मुक्तावटी पतंजलि की बनती है, वो किसी भी और जगह बनती हो तो ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। और खूब खुश रहें, अपने मनपसंद चीज़ें करें, जिसको जिस चीज़ में रुचि हो करें। क्योंकि अब हम हंसना भूल गए हैं। खुल के हंसें, खिलखिला के हास्य आसन करें, ताली वादन करें, कीर्तन करें, भजन करें, बहुत कुछ कर सकते हैं। और कुछ हम घरेलू नुस्खे आपको बता देते हैं, वो तो हमने मुक्तावटी दवा बताई है बोली। लहसुन की 2 कली खाली पेट, उससे आपके आर्थराइटिस में फ़ायदा होता है। गैस है तो गैस के लिए भी फ़ायदा होता है और इसके लिए भी रामबाण दवा है। और वो इलायची छोटी, उसको आप खाएं, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तुलसी, इसमें बहुत फ़ायदा, तुलसी का रस निकाल के साथ से चाट सकते हैं। धनिया का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कच्ची धनिया को पीस के चटनी के रूप में लें, उसमें मिर्चा मसाला कम डालें, केवल नमक हल्का सा। नमक तो इसमें मनाही होता है, सफ़ेद वाला सेंधा नमक, या एक लोना नमक पहले आता था, पता अब भी आता ही होगा। लोना नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक लें, क्योंकि ये जहर है। सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, ये सब चीज़ें, सफ़ेद चीनी, तीनों चीज़ हमारे लिए इस जीवन में जहर के समान है। तो इनसे तो हम दूरी रहें। तो तुलसी, धनिया, और धनिया का पानी उबाल के या रात में भिगो के लें, बीपी के लिए बहुत फ़ायदा है। तो ये सब लेते रहें और सुखमय जीवन जिएं। और अगर जो अंग्रेजी दवा खा रहा हो तो डॉक्टर की सलाह से कम करेगा धीरे धीरे। वो एक बैग इस घरेलू जड़ी बूटी के उस पर न कम कर दे कि कहीं और नुकसान हो जाए, तो डॉक्टर की देख रेख में ही कम करे। और जो न शुरू हुआ वो ये आयुर्वेदिक दवा मुक्तावटी शुरू करे, या तो पहले देसी दवाई से शुरू करके देख ले, तो बाद में उससे भी ना आराम हो तो मुक्ता। और अगर अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करते रहेंगे हम, तो वो श्योर है कि ठीक हो जाएगा। हम अपना खुद ठीक किए हैं। लेकिन भाई हम थोड़ा, हम हमारा तो कोई बीमारी नहीं थी, हार्ट नहीं था, कोलेस्ट्रॉल नहीं था, थोड़ा तनाव की वजह से हो गया था तो हमने ठीक कर लिया। लेकिन दूसरों को तो हम यही सलाह देंगे कि डॉक्टर की देख रेख में ही करें और योग भी किसी योग शिक्षक के ही अंडर में करें। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त